नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निर्जला एकादशी व्रत रखने वालों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए यह वीडियो पूरी देखिएगा। साल की 26 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है। ये निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है और ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने पीक पे अर्थात प्रचंड रूप में रहती है। निर्जला एकादशी व्रत को करने का जो विधि होता है उसके अनुसार जिस दिन व्रत है उस दिन के सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक आपको जल ग्रहण नहीं करना होता है। जब आप पारण करते हैं तभी आपको अन्न और जल ग्रहण करना होता है, या यूँ कह लीजिए कि इस व्रत को करने का सही तरीका यही होता है। वैसे तो आप एकादशी व्रत को कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी को करने का यही सबसे सही तरीका होता है। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन अगर अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपकी सहन शक्ति बिल्कुल जवाब दे जाए कि अब आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा जल के बिना रहना, आपका गला बिल्कुल सूखने लगे और ये स्थिति हो जाए कि आप बिना जल के एक सेकंड भी आप नहीं रह सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगी? ऐसा क्या शास्त्रोक्त उपाय है कि उस उपाय को अपना के हम अपना व्रत भी पूरा कर लें, हमारा व्रत भी खंडित ना हो जाए और हमारी जो समस्या है उसका समाधान भी निकल जाए? क्योंकि हमारे मन में यह भय बैठा रहता है कि अगर हम जल ग्रहण करेंगे तो हमारा व्रत जो है पूर्ण नहीं होगा, वो खंडित हो जाएगा और हमें व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आज मैं आपको शास्त्र के अनुसार एक ऐसी विधि बता रही हूँ कि जिस विधि से आप निर्जला एकादशी में अगर ऐसी स्थिति आपकी आ जाती है तो उस विधि से अगर आप जल ग्रहण करती हैं तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और व्रत भी आपका खंडित नहीं माना जाएगा। इस विधि को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको एक खाली थाली अर्थात एक खाली बर्तन लेना है और वो बर्तन आपका तांबे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है। कहने का मतलब किसी भी धातु का आप ले सकते हैं। उस बर्तन को आप जमीन पर ले जाके रख देंगे। जमीन पर रखने के पश्चात उस बर्तन में आपको गंगा जल की कुछ बूंदें डालना है। गंगा जल डालने के पश्चात आपको जो भगवान श्री कृष्ण को आपने भोग लगाया है उसमें से एक तुलसी दल निकाल के उस थाली में आपको डाल देना है। गंगा जल और तुलसी दल डालने के पश्चात उसमें आपको सादा जल उसमें भर देना है। जल उसमें भरने के पश्चात आपको वहीं थाली के पास जमीन पर अपने दोनों घुटनों के बल बैठ जाना है। घुटने के बल जब आप बैठ जाएंगे तो उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 12 बार ओम नमो नारायणाय का मंत्र बोलना है। ये आपको जप करना है। जब ये मंत्र बोल लेंगे उसके पश्चात आप अपने दोनों हाथों को भी जमीन पर रख देंगे। आपको एक गाय अर्थात एक पशु का रूप लेना है और जैसे एक गाय एक पशु बिना अपने हाथ और पैर का प्रयोग किए उस जल को मुंह लगा के ग्रहण करता है, वैसे ही आपको उस थाली में मुंह लगा के उस जल को ग्रहण करना है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में इस तरीके से गाय बन के अर्थात पशु का रूप लेके अगर जल ग्रहण करता है तो उसका व्रत भंग नहीं माना जाता है, उसका व्रत पूर्ण माना जाता है और उस व्यक्ति को व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है अर्थात उसको पूरा उसका फल मिलता है। यह उपाय एक शास्त्रोक्त उपाय है। शास्त्रों के अनुसार इस तरीके से जल ग्रहण करने से दोष नहीं लगता है, क्योंकि आप एक पशु जैसा आचरण कर रहे हैं और पशुओं के ऊपर पूजा पाठ या व्रत के नियमों को लागू नहीं किया जाता है। पशु जैसा आचरण करके कोई भी व्यक्ति विशेष परिस्थिति में ऐसे पानी पी सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि कौन सा सबसे सही समय है कि इस विधि से हम जल ग्रहण कर सकते हैं? सूर्यास्त के बाद अर्थात संध्याकालीन अपनी पूजा के बाद जब आकाश में तारे निकल आए तो तारा देख के आप इस विधि से जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर दिन के किसी भी समय आपको ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है तो अब इस शास्त्रोक्त उपाय से आप जल ग्रहण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो को देखें और अपनी निर्जला एकादशी व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करें। हम सभी के लिए निर्जला एकादशी बहुत ही मंगलमय और कल्याणकारी हो। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के संग। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।